तुमको दुआएं जो की उन दुआओं को रब ने सुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। कामिल मोहब्बत मैं तुमसे करूँगा, दुख सुख में साथ रहूँगा। आए बीमारी या कोई मुसीबत, हर पल मैं साथ चलूँगा। हो हर पल मैं साथ चलूँगा। दो तन जो कहलाते थे कल तलक, खुदावन ने एक किया है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। शुक्रिया बहन। प्रभु की महिमा के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और भाई अरुण जो उनके पिताजी खातिरवेल और उनके मम्मी जी ललिता, ठीक है, तो उनका बेटा जो उत्तर भारत के लिए अपने जीवन को भाई ने समर्पित किया है प्रभु की सेवा के लिए, धन्यवाद करते हैं। और बेटी बहन पेमाबाई कमलेश और पिताजी चेतन राम जी, उन्होंने भी निर्णय लिया कि मैं एक सेवक के साथ ही मुझे शादी करना है, तो प्रभु ने अनुग्रह किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो अभी जो लेटर है वो दोनों परिवारों की ओर से एक दूसरे को दिया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के अनुग्रह से और दोनों परिवारों की सहमति से बहन कमलेश जो राजस्थान जिला व तहसील श्री गंगानगर कालिया की रहने वाली है, की शादी भाई अरुण जो तमिलनाडु से जिला व तहसील त्रिविलारूर पिंजवाकम का रहने वाला है के साथ निश्चित हुई है। प्रभु की इच्छा हुई तो शादी 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को भाई अरुण के घर तमिलनाडु पिंजवाकम ब्रदर कलीसिया की देखरेख में होगी। तो आप सब प्रार्थना करना कि भविष्य में प्रभु की इच्छा है तो 24 मार्च दोनों विवाह के पवित्र संबंध में जुड़ सके। तो अभी जो लेटर का कार्यक्रम है दोनों परिवारों की ओर से दिया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी हम कालिया कलीसिया के बच्चों के द्वारा एक गीत सुनेंगे। कालिया कलीसिया के बच्चों के द्वारा एक गीत सुनेंगे।
काले कृष्ण के बच्चे तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। गमा दिया रस्सियां नू गमा दिया रस्सियां नू एक पल विच तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। दुखी ते बीमार जेड़े यीशु कोले आउणगे दुखी ते बीमार जेड़े यीशु कोले आउणगे सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोलों पाउणगे सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोलों पाउणगे। यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना पानी समुंदरां दे चीर दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। जीना उहदे नाल मरना भी उहदे नाल है जीना उहदे नाल मरना भी उहदे नाल है। जेड़े पासे वेखां बस उहदा ही जलाल है जेड़े पासे वेखां बस उहदा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना बूहे स्वर्गां दे खोल दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। कमंडी मगरूर जेड़े यीशु कोले आउणगे कमंडी मगरूर जेड़े यीशु कोले आउणगे ईमान दे नाल जेड़े मन नू टिकाउणगे ईमान दे नाल जेड़े मन नू टिकाउणगे। यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना अधरंगियां नू तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। गमा दिया रस्सियां नू गमा दिया रस्सियां नू एक पल विच तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। अब हम परमेश्वर के दास हमारे प्रिय भाई शैमुअल बी थॉमस जो मथुरा में रहकर प्रभु की सेवा करते हैं उनके द्वारा प्रभु का वचन सुनेंगे। तो उससे पहले
इस वचन की आशीष के लिए मथुरा से ही, मथुरा कलीसिया के एक भाई हैं, प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे भाई प्रकाश चंदन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र 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 जीवित पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये बहुत ही सुंदर अवसर प्यारे प्रभु जी आज भाई अरुण और बहन कमलेश और उनके परिवारों के जीवन में प्रभु आपने दिया है। प्रभु आपके कार्य अद्भुत हैं, आपकी योजनाएं अनंत हैं। हमारी समझ एक मनुष्य तक ही सीमित रहती है, लेकिन आप हमारे जीवनों में वो कार्य करते हैं जो हमारी समझ से परे है। आज हम सब आनंदित हैं प्यारे प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए आपने जो हम सबों के जीवन में दिया है कि हम इस सगाई के समारोह में उपस्थित होकर प्रभु हम आपकी महिमा कर पा रहे हैं। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अलग अलग स्थानों से दो परिवारों को जोड़ा, दो दिलों को जोड़ा, और ये प्रभु जी जो कार्य है प्रभु ये आपकी ओर से है। हम समझते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है आप दो लोगों को मिलाकर एक करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आए हुए प्रियजनों के लिए, मित्रों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। अब आगे के लिए प्रभु हम आपके दास ब्रदर सामुएल बी थॉमस को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आज का वचन जो आज हमारे बीच में पहुंचाना चाहते हैं, अपने दास में होकर भरपूरी के साथ हमारे बीच में पहुंचाना। प्रभु अपने दास के होठों को छू लेना, अपने दास को खड़े होने के लिए सामर्थ्य देना प्रभु, और एक एक वचन प्रभु जो आज इस सभा में प्रभु लोगों को देना चाहते हैं प्रभु आपकी ओर से होने पाए। प्रभु जी एक एक वचन से हमारे हृदय छिदने पाए प्रभु, हम सच्चे और जीवित ईश्वर की महिमा कर पाए प्रभु, और उन वचनों को प्रभु जी हम सुनकर प्रभु हम और आत्मिक रूप से बलवंत हो सकें। सहायता करना प्यारे प्रभु, हम सभी के मनों को एकत्रित करना, हम बहुत ही ध्यान के साथ और विचार के साथ, एकाग्रता के साथ प्रभु हम आपके वचनों के साथ जुड़ने पाए। एक बार फिर आपके प्रियदास को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के दास आएंगे। आप सबों को जय मसीह की। कमलेश थोड़ा हंसेंगे। हाँ, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये सामने जो बहुत महत्वपूर्ण एक पुरुष और एक स्त्री आपके सामने बैठे हैं, इनकी विवाह की मंगनी है, और ये परमेश्वर की ओर से योजनाबद्ध होने के कारण आज यहाँ पर हम
इसको साकार होते हुए देख रहे हैं। भाई अरुण के परिवार, उनके पिताजी कदरवेल, भाई कदरवेल और उनकी माँ बहन ललिता और उनके जो परिजन आए हैं उनका धन्यवाद। भाई चेतन राम, बहन पेमा देवी, पेमा बाई और उनके परिवार के लिए धन्यवाद। विशेष रूप से कालिया गांव के कलिसिया के लिए प्रभु के दास भाई निर्मल सिंह, उनके भाई और उनके परिवारों के लिए धन्यवाद देता हूं। जब मैं बैठा था तो प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया यहाँ की सेवा के लिए और इनके सेवा के प्रति समर्पण और जो दर्शन इनको दिया है उसके लिए बहुत बहुत प्रभु को हम आभारी हैं। कर्मठ लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं लोग, और प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा करता है समय समय पर, और ऐसे दर्शनवादी लोगों की आवश्यकता है उत्तर भारत में, जो लोग भाग दौड़ कर सके, इंतजाम कर सके, प्रचार कर सके, गीत गाए। बच्चों आपको लोग भी बहुत धन्यवाद, सुंदर सा गीत सुनाए। बहनों आपके लिए धन्यवाद। ये जो जल्द ही विवाहित होने वाले भाई अरुण और बहन कमलेश, इनके मंगनी के संबंध में हम उत्तर प्रदेश मथुरा से आए हैं और इनको मैं केवल 5-6 महीने से ही जानता हूँ, मेरे साथ ही रहते हैं। और तमिलनाडु दक्षिण भारत से 3 भाई हैं, उसमें से एक है ये अरुण और दूसरे 2 भाइयों का नाम है अजित और सेम कुमार। ये लोग उत्तर भारत की सेवा के लिए अपने बाइबल शिक्षा की पढ़ाई की पूर्तिकरण के पश्चात ये उत्तर प्रदेश आए और हमारे घर में ही रहते हैं और इनकी भाषा का प्रशिक्षण और सेवकाई संबंधित प्रशिक्षण वहाँ पर होती है। और उसने कहा मुझसे कि एक लड़की चाहिए। बोला ठीक है भैया, और हम प्रार्थना करना शुरू किए और परमेश्वर 600 किलोमीटर दूर, मथुरा से गंगानगर 600 किलोमीटर है, और मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, पिछले महीने फिर आया था देखने के लिए। 600 किलोमीटर दूर परमेश्वर ने कमलेश का इंतजाम किया, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। भाई निर्मल उसमें आगे होकर प्रार्थना पूर्वक उत्साह देते हुए इस परिवार को बहुत विश्वास में बढ़ाए, मैं जानता हूँ इस बात को, और बहुत ही बल का विषय है। और कमलेश के लिए धन्यवाद कि वो सेवा समर्पित एक बहन है, सेवक से विवाह करने के लिए उसकी मनसा हुई और बहनों के बीच में सेवकाई करती है। और भाई अरुण उत्तर भारत के लिए सेवकाई के लिए समर्पित है, दक्षिण भारत के हैं, भाषा सीख रहे हैं, यहाँ के संस्कृति खान पान सब सीख रहे हैं। और उनके माँ बाप के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को विवाह करने के लिए इतनी दूर, उनकी सहमति, उनकी अनुमति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवाह के संबंध में परमेश्वर के वचन से हम उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय, आइए हम जिनके पास बाइबल है कृपया निकालें। उत्पत्ति का किताब उसका 2 अध्याय, हम उसके 18वें आयत से कुछ आयतों को हम देखेंगे। उत्पत्ति का किताब उसका 2 अध्याय उसका 18वीं आयत से। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हम आगे बाद में पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। सब लोग ध्यान से सुनना। विवाह का जो योजना है, विवाह की जो शुरुआत है, उसको मनुष्य ने नहीं किया। विवाह की शुरुआत या उसका जो स्रोत है, उसका उद्भव ईश्वर परमेश्वर के मन से शुरू होता है। इंसान ने विवाह के संबंध को खोजा नहीं है। आपको पता है इंसान ने क्या खोज निकाला? आपको पता है इंसान ने क्या खोज निकाला? तलाक।
तलाक इंसान की खोज है, विवाह का संबंध परमेश्वर की खोज है। परमेश्वर संबंध में रुचि रखने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर संबंधों को आदर करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर संबंध को बनाए रखने वाला परमेश्वर है। इंसान संबंध को तोड़ने वाला इंसान है और इसलिए पहला विवाह का जो कलाम पढ़ने वाला, पहला विवाह का कलाम पढ़ने वाला कौन था? इंसान नहीं था। पहला विवाह की जो रस्म पढ़ी गई थी वो खुदाबंद के द्वारा था, खुदा ईश्वर के द्वारा था। और ये कलाम जो है परमेश्वर का कलाम, उत्पत्ति की किताब में विवाह का पहला विवरण, पहला बखान हम देखते हैं। बाइबल जब पढ़ते हैं तो पहली बार कहां लिखी है वहां पर जाकर अध्ययन करना पड़ता है। तो विवाह के बारे में पहली बार कहां लिखा है? उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय। आदम पहला इंसान था, परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ इंसान। उसके लिए एक सहायक का इंतजाम हो रहा है। और यहां पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जहां वो अकेलेपन महसूस करता है, खालीपन महसूस करता है। आदम को बोला जितने जानवर है सबको जाकर देख के आ। हाथी, घोड़ा, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, सबको जाकर देख के आया। आदम ने कहा इसमें से कोई मेरे लायक नहीं है। सबको नाम भी दे दिया, नामांकन भी हो गया। आदम एकदम भारी मन से वापस आया, कोई नहीं मिला। और तब परमेश्वर कहता है, आदम तेरा अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। उसके एक पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को अच्छी क्या लगी। पहला अध्याय उसके 31वें आयत में, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सृष्टि को बनाने के बाद सृष्टिकर्ता सृष्टि को देखकर कहता है बहुत अच्छा है। आदम को देखकर कहता है अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर को पता है अच्छा क्या है और क्या अच्छा नहीं है। आदम का अकेलापन परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और इसलिए परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर, और इसलिए उसने क्या कहा आदम को कि उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे क्या खाए? मेल खाए। अब यहां पर थोड़ा समझाना जरूरी है। हम लोग ये शब्द जो सहायक है इसको गलत समझते हैं। ध्यान से सुनना भैया, जो लोग शादीशुदा हैं और जो शादी करने के लिए उतावले बैठे हुए हैं। कल भीम मेरे को बोल रहा था, भैया मेरे शादी के पहले तो प्रभु आ जाएगा। मैं बोला मंजू का शादी तो हो जाएगा ना? हाँ उसका हो जाएगा। मैं बोला तेरा भी शादी हो जाएगा। बहुत उतावला है। तो ऐसे बहुत जवान लोग बैठे हैं, युवक युवती। सहायक, ये जो शब्द सहायक, हम सोचते हैं कि ये दफ्तर का कोई चपरासी, बटन दबाने से पानी मिल जाए, बटन दबाने से चाय आ जाए, बटन दबाने से टेबल साफ हो जाए। तो हम लोग कुछ पुरुष लोग जो गर्व से मर्द कहते हैं, मैं हूं मर्द। हम लोग ये मर्दानी को दिखाने के चक्कर में लपेटे में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये स्त्री जो है क्या है? सहायक है। सरकारी नौकरियों में ये सहायक पद का जो वैकेंसी निकलता है वैसा नहीं है। यहां पर इस बात को समझना है कि ये सहायक शब्द को परमेश्वर ने वचन में, इसका मतलब क्या है, इसको समझाना चाहता हूं। हमारी समझ यह है कि लल्ला शादी कर लेगा तो बहू आएगी, सास की पैर दबा देगी, हैं इतने दिन से चूल्हा जला रही है माँ, तो चलो बहू आके फिर रोटी पका देगी। तो लल्ला सोचता है कि मेरी माँ को आराम दूं और बहू को काम पे लगा दूं, पत्नी को काम पे लगा दूं। ये हमारी मानसिकता है, ये गलत है। मेरी माँ के पैर दबाने के लिए मुझे शादी करने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे किसी को पैसा दो तो उसको वो आके पैर मल के दे देगी।
बाइबल में उस प्रकार की सहायक शब्द का अर्थ नहीं है। तो फिर क्या अर्थ है? आदम को जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने बनाया, उस मकसद के लिए एक उचित सहायक। तो क्या मकसद था? आदम को परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया था, आदम को उसकी महिमा करने के लिए बनाया था, आदम को उसके साथ संगति रखने के लिए बनाया था, आदम को पृथ्वी में भर जाने के लिए बनाया था, आदम को परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बनाया था। इस काम को करने के लिए आदम के लिए उचित सहायक का इंतजाम। अब समझ गए आप? ना कि आदम को, सही बात है, पत्नी घर में आती है तो खाना बनाना है, कपड़े धोना है, रख रखाव करना है, बच्चों को पालना है, ये जिम्मेदारी तो है, इससे को नजरअंदाज नहीं करना है। लेकिन मुख्य उद्देश्य, एक पुरुष जब विवाह करता है या एक स्त्री जब विवाह करती है, उसका मकसद आत्मिक होना चाहिए। आत्मिक होना चाहिए मतलब मेरा पति जिस मकसद से उसको ईश्वर ने बनाया, उस मकसद के लिए पत्नी को यह सोचना है कि मैं उस मकसद के तहत उचित पत्नी या सहायक बनूं। और यह सहायक शब्द जो है बाइबल में 16 बार है। सुनिएगा ध्यान से, 16 बार आया है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में जाते हैं, 16वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर सहायक शब्द जो है पवित्र आत्मा के लिए उपयोग किया गया है। और 16 में 15 बार पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल है, और यहां पर एक बार इंसान के लिए है। और इसलिए जब यहां पर परमेश्वर कहता है आदम का अकेला रहता अच्छा नहीं, तो कमलेश और अरुण 24 मार्च को जब उस विवाह के वाचा को जब बांधेंगे, तो उस समय इनके मन में एक ही उद्देश्य होना चाहिए, परमेश्वर जिस मकसद से हमें जोड़ा है, उस मकसद के तहत मैं एक अच्छा पति और एक पत्नी मुझे बनना है। सबसे पहली बात, विवाह की शुरुआत परमेश्वर के मन में उसका स्रोत हुआ, शुरुआत हुआ। और इसलिए मनुष्य के मन से नहीं आया। मनुष्य का आविष्कार है तलाक, तोड़ो। परमेश्वर जोड़ता है, इंसान तोड़ता है। दूसरी बात, हम इस संबंध में हम यह देखते हैं, उसका 22वीं आयत है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, आदम के पास ले आया विश्व सुंदरी को। आज अरुण के लिए विश्व सुंदरी कौन है? वाह वाह वाह, ताली मारिए। अरुण के लिए विश्व सुंदरी आज उसकी कमलेश है, उसकी बोलना जरूरी है। आदम के लिए उसकी विश्व सुंदरी को बनाने वाला खुदा था। वाह आदम, क्या सौभाग्यशाली था, तेरी पत्नी को तो ईश्वर खुद तेरे सामने ले आया। कितनी कितनी सौभाग्य की बात थी। आदम देख, आदम को नींद में डाला, उसके पसली में से निकाल के उसने हवा को तैयार किया। आदम जब आंख खोला तो सबसे पहली बार उसने स्त्री को देखा। उसके पहले सब जानवर को देख रहा था, स्त्री को देखा उसने। तो आदम के सामने उस स्त्री को लाने वाला खुदा था, उसका खुदा था। मैं कई बार उस दृश्य को अनुमान करता हूं। आदम है, परमेश्वर, ये एक अलंकृत भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। परमेश्वर हव्वा को पकड़ के आदम के पास लेकर, आदम देख, ऐसा किसी को देखा है? नहीं, हाथी को तो देखा, घोड़ा को तो देखा, लेकिन ऐसा किसी को नहीं देखा। और इसलिए पहली बात हमने देखा कि विवाह का शुरुआत परमेश्वर के मन से हुआ। दूसरी बात हम यहां पर हम देखते हैं, यह संबंध मृत्यु परंत, मृत्यु तक स्थिर रहने वाला संबंध है। ये समझौता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हम धंधे में समझौता करते हैं, इस संसार में अन्य संबंध में समझौता करते हैं, लेकिन विवाह पति और पत्नी के बीच में समझौता नहीं है। विवाह का संबंध वाचात्मक संबंध है। हम वाचा करते हैं, वाचा, समझौता नहीं भैया। समझौता को तोड़ सकते हैं। घर खरीदे, हमने समझौता किया 20 लाख का, मैं उसको तोड़ सकता हूं।
लेकिन विवाह का संबंध समझौता नहीं है जैसे बिजनेस में करते हैं। विवाह का संबंध वाचा है। फर्क है समझौता और वाचा में। समझौता तोड़ सकते हैं, वाचा को तोड़ नहीं सकते आप। दूसरी बात, यह संबंध स्थिर संबंध है। पति और पत्नी का संबंध जो है बहुत ही स्थिर है और ये बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, पवित्र है और इसके साथ कभी खिलवाड़ नहीं हो सकता। इसलिए मत्ती 19:6 में हम पढ़ते हैं, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। तो यहां पर हम पढ़ते हैं 22 में, और यहोवा ने परमेश्वर उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आदम देख कितनी सुंदर स्त्री है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यह संबंध को भी मैं ऐसे ही देखता हूं, जहां पर अरुण के सामने परमेश्वर ने इतने दूर, चेन्नई से लेकर गंगानगर तक 3000 किलोमीटर है भैया, 3000 किलोमीटर दूर परमेश्वर ने ले आया, परमेश्वर ने दिखाया, परमेश्वर ने साकार किया, क्योंकि परमेश्वर के मन में उद्भव हुआ। तीसरी बात जो बहुत ही मुख्य बात है, क्योंकि परमेश्वर के मन से उद्भव हुआ यह संबंध, पुरुष और स्त्री का संबंध, इसलिए यह पवित्र है। इट्स ए होली रिलेशनशिप, यह पवित्र संबंध है। इसलिए इब्रानियों की पत्री 13:4 में हम पढ़ते हैं, विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। सब बातों में आदर की बात समझी जाए। तो विवाह एक, ये जो पुरुष और स्त्री का संबंध है वो पवित्र संबंध है। क्यों? क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने संबंध का रचय करता है। पवित्र परमेश्वर, पवित्र संबंध और पवित्रता को चाहने वाला परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर संबंधों में वो रुचि रखता है। उसके बाद देखिए 23वीं आयत, उत्पत्ति 2:23, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। 3 बातों को हमने देखा। पहला, परमेश्वर के मन से यह संबंध निकला। दूसरा, यह संबंध वाचा का संबंध है। तीसरा, यह संबंध पवित्र है। चौथा, यह संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, बहुत ही समीप है। अगर इस पृथ्वी पर कोई संबंध बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब, वो पति और पत्नी का संबंध होता है। समझे आप? जहां पर पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता समझते हैं आप? कुछ भी पति और पत्नी के बीच में छिपा नहीं रहता है। पति अगर बेडरूम में बैठकर किचन में खड़ी हुई पत्नी को आंख से इशारा दिखा देना, पत्नी समझ जानी चाहिए मेरा पति क्या बोल रहा है। मेहमान लोग बैठे हैं, पत्नी पूछ नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती, कुछ सीक्रेट रहस्यमय बात करनी है, पति ऐसे आंख दिखाता है, पत्नी समझ जाती है वो आंख के इशारे से पति क्या बोल रहा है। समझ गया मेरी बात को? वो कौन कर सकता है मालूम आपको? कौन समझ सकता है? जो पति और पत्नी बहुत ही करीब है, बहुत ही, मतलब जहां पर एक झिल्ली जितना पतला भी एक दरार नहीं है, उसमें फर्क नहीं है। क्या संबंध आपका वैसा है? मैं परसों ही, मेरे और कल प्रकाश भाई का और मेरा 12 तारीख को हमारे 26 साल हो गए विवाह के। 26 साल। आज भी मैं अपने पत्नी को देखता हूं, मेरी पत्नी यहां बैठी है, मैं आज भी अपने पत्नी को देखता हूं, मैं कहता हूं प्रभु ये कैसा संबंध है, कैसा पवित्र है, कैसा आकर्षण वाला संबंध है, कैसी पारदर्शिता का संबंध है, कैसा बेजोड़ संबंध है जो इंसान के लिए, पुरुष के लिए, एक स्त्री के लिए ईश्वर ने सृष्टि किया। जब इसमें से पुरुष या स्त्री, पति या पत्नी में से एक जन नहीं रहेगा मृत्यु के कारण, उस समय समझ में आता है इस संबंध की कीमत क्या है। जो विधवा लोग होते हैं ना, उनसे पूछिएगा, जो विधवा लोग होते हैं उनसे पूछिएगा कि साथ में रहने वाला पति या पत्नी के बिना जीवन क्या होती है। बहुत मुश्किल है। पतियों धन्यवाद दो आपकी पत्नी जीवित है। पत्नियों ईश्वर का धन्यवाद दो कि आपका पति जीवित है।
आपके बाल बच्चे जीवित है। बोलो जय मसीह की। यहां पर जो विधवाएं बैठे, मेरा दिल आपके ऊपर जाता है। ईश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुत था कि आपने अपने पति और पत्नी के बिना बच्चों को पाल लिया। आप निराश नहीं हुए, आपके आंसुओं को ईश्वर ने पूछा। और यह संबंध इतना घनिष्ठ है। अरुण, तुम दूसरे दुनिया में खोए, मुझे मालूम है। कमलेश, ये संबंध में बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। इस संबंध में गलतफहमियां हो जाती है, समझने में तकलीफ हो जाती है, लेकिन इस संबंध में जो मिठास है, इस संबंध में जो आनंद है, इस संबंध में जो भरपूरी है, जो उसको चखे हैं उनको ही पता है। हमारे भारत देश में कहावत है, जो शादी किया उसका लड्डू खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी भैया ऐसा नहीं है। ये देश की कहावत है, सही बात है, ये देश की कहावत है, लेकिन हमारी कहावत नहीं है। हमारी कहावत नहीं है। हमारी कहावत यह है, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। जो पत्नी खुश है उसका परिवार खुश है, जो पति खुश है उसका परिवार खुश है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करें। तो यहां पर जो लिखा है, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस की मांस है। एक्चुअली में ये इब्रानी भाषा में कविता है, ये कविता है। तो आदम ने जब हव्वा को देखा तो आदम कविता बोल डाला। वाह, आदम कविता। हव्वा, तुम मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस की मांस है। अरुण, आज से तुम भी कुछ कविता लिख डालो यार, है? ठीक है। आदम जब हव्वा को देखा तो उसने कविता बोला, ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस की मांस है। ये क्या कहता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे लिए इस विश्व सुंदरी से कोई और अच्छा नहीं मिल सकता। मेरे लाइफ पार्टनर के प्रति जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन, निश्चयता, यह होना बहुत जरूरी है। विवाह के पश्चात अरुण और कमलेश के मन से एक बार भी यह विचार गुजरना नहीं चाहिए, इससे अच्छा मिल सकता था क्या। यह विचार कभी भी गुजरना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने जो दिया, इसकी निश्चयता एकदम मजबूत होना चाहिए। यही परमेश्वर की ओर से है, यही मेरे लिए रखा गया था, यही परमेश्वर ने मेरे लिए निश्चित किया है। क्योंकि आदम ने वैसे ही कहा, यही मांस की मांस और हड्डियों में की हड्डी है, इसका नाम नारी होगा क्योंकि नर में से निकाली गई है। आदम, वाह, क्या क्या बोला तूने। क्या हम अपने पति और पत्नियों के प्रति हमारे अंदर निश्चयता है, या फिर अभी भी थोड़ा सा डगमगा रहे हैं हम? अगर डगमगा रहे हैं तो गड़बड़ है। वो निश्चयता होना चाहिए लाइफ पार्टनर के संबंध में कि इसके अलावा मेरे जीवन में और कोई उचित नहीं हो सकता था। और आदम को वो निश्चयता प्राप्त हुआ। उसके बाद हम इस बात को देखते हैं उसके 24वें आयत में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। संसार वाले क्या बोलते मालूम? एक दो हो गए। एक क्या हो गए? दो हो गए। हम लोग क्या बोलते हैं? बाइबल क्या बोलती है? मतलब दो एक हो गए। संसार वाले क्या बोलते हैं? एक दो हो गया, दो का चार हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये बोलते हैं, हम मसीही लोग हैं, बाइबल क्या कहती है? एक दो एक हो गए। क्योंकि क्या लिखा है यहां पर? यहां लिखा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। भावना में, विचार में, काम में, एकता में, मकसद में, कार्य क्षेत्र में वे एक हैं। ये दोनों, एक दक्षिण भारत में पला है, एक उत्तर भारत में पली है। आप सोच रहे हैं, ये अरुण को पसंद है सांबार, इडली सांबार। इसको 3 टाइम इडली सांबार खिला दो तो पेट भर के खा लेगा ये। अरुण को पसंद है चावल, सुबह भी चावल, दोपहर को भी चावल, शाम को भी चावल। और कमलेश को क्या पसंद है?
रोटी, वो देखो कमलेश को 3 टाइम रोटी खिला दो तो रोटी खा लेगी। अब ये चावल रोटी, रोटी चावल। अब सोच के देखो, दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच का जो संगम है, जो मिश्रण है, इसको कैसे ईश्वर जोड़ता है। लेकिन अब क्योंकि अरुण अपने होने वाले उस विवाह में उसके बाद अपनी पत्नी से प्रेम करता है, तो अरुण हो सकता है कि चावल को त्याग दे और रोटी को पकड़ ले। अरुण बोल रहा, भैया ये सब मत बोलो आप। हो सकता है कि कमलेश रोटी को त्याग दे। क्यों? वो पति से प्रेम करती है। ये धीरे धीरे ये जो चक्की है ना, ये जो चक्की, जो मतभेद का चक्की है, ये रगड़ रगड़ के क्या होता जाएगा, एक दिन ये चक्की का जो गांठ है ना, एकदम ऐसा फिक्स हो जाएगा। एकता में, मन की एकता में एकदम ये पहले तो रगड़ेगा ऐसे, रोटी चावल चावल रोटी, रोटी चावल चावल रोटी, ये रगड़ेगा ऐसे, रगड़ के ये जो जैसे खांचे में बैठाते हैं ना किसी चीज के, खांचे में एकदम ऐसा बैठ जाएगा। उसके बाद अरुण बोलेगा, मेरे प्रिय तू जो कुछ प्यार से खिलाएगी वो सब खा लूंगा। और एक और बात बताता हूं, ये 1 नंबर, ये अरुण जो है ना 1 नंबर हलवाई है, चाटते रह जाएंगे उंगली। और हम लोग इसको बहुत उत्साहित करते हैं। मेरी मां बोलती है इसकी पत्नी तो बहुत सौभाग्यशाली है होने वाली है, क्योंकि इतना कर्मठ इंसान है, मेहनत करता है बहुत, शरीर का बहुत कर्मठी इंसान है। और उस प्रकार की जो प्रशिक्षण उसे मिली है, मैं विश्वास करता हूं कि इस संबंध में उसका वो फायदा मिलेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे और इनकी सहायता करे। जब आज इनकी विवाह की जो मंगनी हो रही है, निश्चयता हो रही है दोनों परिवारों के बीच में, जहां पर परमेश्वर ने इसकी शुरुआत की और परमेश्वर ने इनको इस दोनों परिवारों को लेकर आया। परमेश्वर सब में सम्मिलित है और हमारे हाथ में जो परमेश्वर का वचन है, जो विवाह के बारे में सिद्धांतों को सिखाता है। और इसलिए इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय में पति और पत्नी की जो जिम्मेदारी है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहे जैसे प्रभु के लिए। हे पतियों अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो। जो बुनियादी सिद्धांत बाइबल में पति और पत्नी के लिए है वो यही है। और ये जो संबंध है प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो संबंध है, उस संबंध का एक छाया को हम संसार में देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह और कलीसिया की मंगनी हो चुकी है और वो मेमने का विवाह भविष्य में होने वाला है। उस विवाह का, मंगनी और विवाह का ये एक केवल चित्रीकरण है। हमारे मसीही परिवारों का जो संबंध है, उस बहुत ही पवित्र संबंध जो प्रभु और कलीसिया का है, उसका छाया है। आज सुबह के समय, इस दोपहर के समय, इस संबंध की खासियत इसलिए है क्योंकि इसमें एक प्रभु यीशु मसीह है और वो प्रभु यीशु मसीह संबंध में रुचि रखता है। और वो प्रभु यीशु मसीह उस संबंध को जो टूटा हुआ था उसको जोड़ने के लिए, इधर ध्यान दीजिए आप, इधर ध्यान दीजिए, जोड़ने के लिए मनुष्य जो पापी था, पाप के कारण श्रापित, दंडित, मृत्यु के अधीन, नरक उसका स्थान, शैतान उसका मालिक, ऐसे एक अवस्था में प्रभु यीशु मसीह संसार में आया मनुष्यों को बचाने के लिए। और उसने अपनी जान सूली पर दे दी और उसने तीसरे दिन जी उठा। यह बाइबल का शुभ संदेश है। यीशु मसीह मनुष्यों से प्रेम करता है और उस प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है। यह मसीहत के अंदर, कान खोल के सुन ले आज, इस मसीहत के अंदर ही, इस बाइबल के अंदर ही और इस मसीहत के अंदर ही पति और पत्नी बराबर हैं।
पति और पत्नी को परमेश्वर ने एक बराबरी के नजर से देखता है, ऊंच नीच नहीं है। वे स्थान में बराबर हैं, लेकिन काम में दोनों का अलग अलग है। पत्नी को वही स्थान है जो पति का है, स्थानात्मक जो बराबरी है, लेकिन कर्मवाद में वो दोनों अलग अलग हैं, उनको दोनों का काम अलग अलग है। और इसलिए इस मसीहत में यह बहुत बड़ी खासियत यह है कि ये यीशु मसीह जो है हर इंसान को कीमत देते हैं। यीशु मसीह बिना भेदभाव के प्रेम करते हैं, बिना रंग के भेदभाव नहीं, जाति भेदभाव नहीं, गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गवार हो, गोरा हो, काला हो, पीला हो, लाल हो, लंबा हो, नाटा हो, मोटा हो, पतला हो, कहीं का भी क्यों ना हो, यीशु मसीह ने इस इंसान के लिए जो पाप और धर्म में पड़ा हुआ था, पापी इंसान को बचाने के लिए सूली पर अपनी जान दे दी। इसलिए हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। पापी इंसान के लिए मरने के लिए कोई और नहीं था प्यारो। मैं और आप तो पाप करके नरक था हमारा स्थान, शैतान हमारा मालिक और पाप हमारा कर्म। उस फकीर और दरिद्र के समान पड़े हुए घूरे के गड्ढे में पड़े हुए लोग थे, जहां पर इच्छा तो होती थी परमात्मा से मिलन करने के लिए, लेकिन हमारा स्वभाव पाप का था। पापोहम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभवा त्राही माम पुंडरी काक्ष्याम सर्वे पाप हरे हरे। पापी व्यक्ति पाप करता है, उस त्राही माम पुंडरी काक्ष्याम, वो त्राही माम त्रिएक ईश्वर कौन है? मनुष्य के सर्वे पाप को हर ले जाने वाला योग्य कौन है? वो केवल एक ही है, आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह है। बोलो जय मसीह की। उसके अलावा कोई इंसान के लिए आशा का रास्ता नहीं है। पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के द्वारा है, जो मरने के लिए आया। मैं और आप तो जीने के लिए पैदा हुए हैं। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए सूली पर जान देने के लिए पैदा हुए। जो स्वर्ग में था, अनंतता में था, मनुष्य का रूप धारण किया, 33.5 साल इस भूमि पर चला। सुनिए, सबसे भले इंसान के साथ सबसे बुरा हुआ। सबसे भले इंसान के साथ जो ईश्वर भी था, मनुष्य भी था, जिसने कभी पाप नहीं किया, गाली सुनकर गाली नहीं दिया और बदनामी सहकर उसने बदनाम नहीं किया। उसने मेरे और आपके पाप के दंड को लेकर सूली पर चढ़ गया। उसने कहा, एक हाथ से मैं तुम लोग को धार्मिकता देता हूं और दूसरे हाथ से मैं माफी देता हूं। और उसने कहा कि अपने पाप को मुझे दे दो, मैं मरूंगा तुम्हारे लिए, तुम लोग सब माफ हो जाओगे, तुम लोग सब स्वर्ग में प्रवेश करोगे। एक ही शर्त है, एक ही शर्त है, दिल की गहराई से जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, उसको पापों की माफी मिलेगी। मुझे कोई चढ़ावा करने की जरूरत नहीं, कोई परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, कोई उपवास करने की जरूरत नहीं, कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। कितना सरल रास्ता लेकिन गंभीर। इतना मनुष्य के लिए एक सरल रास्ता परंतु गंभीर। एक ऐसा योजना बनाकर जहां पर एक पापी इंसान इस यीशु मसीह पर अगर विश्वास कर ले, उसको जन्नत प्राप्त हो जाएगी, पापों की क्षमा मिलेगी, उद्धार हो जाएगा, उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। मृत्यु के बाद उसको स्वर्ग का वो अधिकारी होगा। इस संसार में उसका जीवन नया हो जाएगा। झूठ बोलने वाला झूठ बंद कर देगा, चोरी करने वाला चोरी बंद कर देगा, गाली देने वाला गाली बंद कर देगा, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार बंद कर देगा। उसका जीवन परिवर्तन होगा, मन परिवर्तन होगा, चरित्र परिवर्तन होगा। समाज देखेगा, सलाम ठोकेगा और वे कहेगा, कल का पापी आज का संत। बोलो जय मसीह की। कल का पापी आज का संत और भविष्य में जो उस स्वर्ग में प्रवेश करने वाला सिद्ध व्यक्ति। क्या ऐसे यीशु मसीह को जानते हैं आप? ऐसे यीशु मसीह के साथ आपका संबंध है जहां पर अगर आज आप मर जाए तो आप छाती ठोक कर कह सकते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। कह पाएंगे आप? मैं तो कह सकता हूं, आज मेरी मृत्यु हो जाए मैं स्वर्ग जाऊंगा। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं जिनको यह मालूम है मृत्यु के बाद स्वर्ग ले जाने वाला केवल यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग से वही उतर के आया
और मनुष्यों के पाप का समाधान देकर वापस स्वर्ग चला गया। सुनिए, दुनिया ज्यादा दिन आगे नहीं जाएगी। युद्ध चल रहे हैं, मनुष्य की अवस्था पतन की ओर है, पाप बढ़ता जा रहा है। बाइबल के चिन्हात्मक संकेत सब कुछ विश्व में हो रहे हैं। भूडोल हो रहा है, भूकंप हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ये यीशु मसीह स्वर्ग से फिर वापस हमें लेने के लिए आने वाला है। क्या आप उसके साथ जाएंगे? और उस समय ये मेमने का विवाह उसके पश्चात होगा, और ये उसकी एक छाया है। ये एक उसकी छाया है। परमेश्वर आपको सहायता करे, इस यीशु मसीह के साथ मुलाकात करें। बाइबल कहती है भाई साहब, चख लो, आप एक बार चखिए तो सही, चाटते रह जाएंगे। आज बहुत कुछ हम चखने जा रहे हैं, उसके बाद चाटेंगे, है ना। यीशु मसीह को चखिए, कितना स्वादिष्ट है, कितना मीठा है, मधु से भी मीठा है। और आज इस दोपहर के समय ये उद्धार का सुसमाचार, माफी का संदेश, प्रेम का पतवार केवल यीशु मसीह में है। यीशु मसीह में है। उस यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करेंगे, आप भी बच जाएंगे। और इस संसार में ये परमेश्वर ने इस विवाह के संबंध को जो दिया है, जिसकी मंगनी आज होने वाले इन दंपतियों का, जो 24 मार्च को नियुक्त किया गया है चेन्नई में, आज उसकी मंगनी हो रही है। इस कालिया गांव के मेरे मित्रों, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार, यहाँ के कलीसिया के लिए, प्रभु के दास के लिए जो सहयोग, इंतजाम, प्रबंध आपने किया, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, और इनको प्रार्थना में स्मरण कीजिएगा। धन्यवाद। जय मसीह की। शुक्रिया ब्रदर, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो हमारा प्यार आपको 600 किलोमीटर से और भाई अरुण को 3000 किलोमीटर से यहाँ पर खींच कर ले आया। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हमने विवाह के उपलक्ष्य में एक संदेश को प्रभु के दास के द्वारा सुना है कि जो विवाह है वो मनुष्यों की योजना नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर संबंधों में रुचि रखने वाला परमेश्वर है। तो जैसे आदम और हवा के लिए प्रभु ने कहा अकेला रहना आदम का अच्छा नहीं है, प्रभु ने उसके लिए इंतजाम किया, तो उसी तरह से परमेश्वर ने भाई अरुण और बहन कमलेश दोनों को जोड़ने में भी प्रभु ने अपना अनुग्रह दिया। धन्यवाद देते हैं। और इससे भी बढ़कर प्यारो, मनुष्य जैसे प्रभु के दास के द्वारा सुनना